नमस्कार साथियों। हनुमान बेनीवाल उतरे विनेश फोगाट के समर्थन में। आज दोपहर होंगे पेरिस के लिए रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ी बात बोल दी। हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़े आरोप लगाते हुए उनकी साजिश बताई। वहीं हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भारत अगर विश्व गुरु है तो तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए यहाँ पर ओलंपिक को रोकने या रुकवाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व खेल मंत्री करे। हनुमान बेनीवाल ने भारत में एक बड़ा आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। संसद में अपनी आवाज उठाते हुए कहा, अपनी बहन विनेश फोगाट को न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार तुरंत इस मामले में अपना हस्तक्षेप करे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व खेल मंत्री दोनों पेरिस के लिए रवाना हो। वे विनेश फोगाट के समर्थन में अगर ओलंपिक का बहिष्कार करना पड़े तो ओलंपिक का भी बहिष्कार भारत द्वारा किया जाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हनुमान बेनीवाल व कांग्रेस पार्टी ने बड़े आरोप लगाते हुए खेल मंत्री व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे का कारण बताया। हनुमान बेनीवाल ने जब यहां पर दिल्ली में लाल किले पर विनेश फोगाट व देश के सारे पहलवान धरना दे रहे थे, तब भी हनुमान बेनीवाल ने पहलवानों का समर्थन किया। विनेश फोगाट का समर्थन हनुमान बेनीवाल ने करते हुए भारत सरकार के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व खेल मंत्री के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का भी नाम इस मामले में बताया जा रहा है। विनेश फोगाट देश का वो मान है जो कभी तक भारत के पास वो पदक नहीं आया जो विनेश फोगाट अपने दम पर लाने वाली थी। जापान की कभी न हारने वाली विश्व विजेता को विनेश फोगाट ने हराकर देश व विदेश में एक अपना अलग ही रिकॉर्ड बनाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ये कुकृत्यों के कारण विनेश फोगाट के समर्थन में क्यों नहीं उतर रहे? सिर्फ ट्वीट करने से प्रधानमंत्री अपनी भूमिका नहीं निभा सकते। खेल मंत्री व प्रधानमंत्री को तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए ओलंपिक पेरिस के लिए रवाना हो। वहीं हनुमान बेनीवाल ने भारत सरकार के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए। खेल मंत्री को पहले भी कहा कि आप पेरिस के लिए जल्द से जल्द अपनी एक टीम को लेकर रवाना हो। वे बहन को जब तक न्याय ना मिले तब तक आपको अगर ओलंपिक का बहिष्कार करना पड़े तो भारत सरकार इस ओलंपिक का बहिष्कार कर सकती है। वहीं इस ओलंपिक का कड़े शब्दों में विरोध भी दर्ज विनेश फोगाट के समर्थन में प्रधानमंत्री कराई। हनुमान बेनीवाल के इस हमले के बाद तुरंत भारत सरकार हरकत में आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान बेनीवाल खेल मंत्री के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह विनेश फोगाट की हेड कोच पीटी उषा के साथ एक बड़ी वार्ता करने की हनुमान बेनीवाल ने बात बताई। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई बड़े आरोप लगाने में लग चुकी। पहलवानों से अपना बदला लेने के लिए भारत सरकार इसके पीछे का कारण बताई जा सकती है। हनुमान बेनीवाल ने भारत सरकार व ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए। जब पहलवान लाल किले पर अपना धरना दे रहे थे तब हनुमान बेनीवाल ने उनके साथ खड़े होकर 5 दिन तक लाल किले पर पहलवानों का समर्थन किया। हनुमान बेनीवाल पहलवानों को अपना सच्चा सिपाही देश के लिए मानते हैं। हनुमान बेनीवाल लगातार कांग्रेस पार्टी के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई बड़े आरोप लगाने हुए अपनी बहन विनेश फोगाट को न्याय दिलाने के लिए तुरंत सड़कों पर उतरने का भी एक बड़ा आश्वासन दे चुके। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ ट्वीट करने से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकते। तुरंत उन्हें पेरिस के लिए रवाना हो, वे ओलंपिक का बहिष्कार करें। जैन को जब तक न्याय ना मिले तब तक पेरिस में यहाँ पर कड़े शब्दों में अपना विरोध दर्ज कराए। वे पीटी उषा के समर्थन में आते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि विनेश फोगाट को जल्द से जल्द न्याय दिलाकर बहन को वापस खिलाई। संसद में बेनीवाल विनेश फोगाट की बात उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा सारे विपक्ष व खेल मंत्री के ऊपर बड़े आरोप लगाए। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पेरिस के में ओलंपिक का भारत के साथ जो हुआ वो अगर जापान, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के साथ होता तो तुरंत ओलंपिक को रोकना पड़ता। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन चुका है, तो विश्व गुरु के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? क्या विनेश फोगाट को 50 ग्राम के लिए ओलंपिक से बाहर किया जा सकता है? क्या उनका एक भी पद नहीं मिलेगा? हनुमान बेनीवाल ने कहा कि विनेश फोगाट को अगर यहाँ पर एक भी पदक नहीं मिलता है तो इसमें सबसे बड़ी हार भारत सरकार की होगी। विनेश फोगाट केवल देश की बेटी ही नहीं, देश का मान स्वाभिमान है। विनेश फोगाट ने जापान की कभी न हारने वाली विश्व चैंपियन लेडी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व देश के कुशासन की राजनीति के कारण यहाँ पर विनेश फोगाट को सिस्टम के आगे हारना पड़ा। विनेश फोगाट वो आयरन लेडी है जिसने कभी ना हारने वाली आयरन लेडी को हराकर अपना एक अलग स्वाभिमान रचा। विनेश फोगाट के समर्थन में उतरते हुए सारे विपक्ष व हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व खेल मंत्री के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के भी इसके पीछे कोई मंशा हो सकती है? क्या विनेश फोगाट देश की राजनीति के कारण यहाँ पर अपनी हार झेलनी पड़ रही है?
उन्हें एक भी विनेश फोगाट को अगर एक भी पदक नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर देश का सबसे बड़ा नुकसान आपको देखने को मिलेगा। क्या हनुमान बेनीवाल आज उन विनेश फोगाट को न्याय दिला सकते हैं? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।